तो शुरू करते हैं इसी क्लास को। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। इसके पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया था, आप अगर ध्यान से देखें। एक दो टॉपिक में लास्ट वाले क्लास का बता देता हूँ। हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया था। ये रहा यूनिट वेक्टर। ठीक है। यूनिट वेक्टर के बाद हमने फिर बेस यूनिट वेक्टर्स की बात किया था, जिसमें हमने एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप, जे कैप और के कैप से डिनोट किया था। फिर हमने ये भी देखा था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बाय डेफिनेशन। फिर आगे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने डिफाइन किया था कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर हमने 3D में पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा और फाइनली हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक कल की क्लास में किया हुआ था, जिसे हमने एक दो एग्जाम्पल भी किए हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं। ये अपना चौथा क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, एक और वेक्टर है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछता कि 3 + 2 कितना होता है, तो आप कहते सर ये तो बड़ी ही आसान आसान सी चीज है, 3 + 2 5 होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दो वेक्टर का एडिशन इस तरीके से नहीं होता जैसा कि 3 + 2 = 5। तो जब वेक्टर को वेक्टर में ऐड करते हैं तो एक वेक्टर निकल के आता है, और वो वेक्टर कैसा दिखता है, उसका लेंथ कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो सवाल आता है दिमाग में, वो ये आता है कि हाउ विल, क्वेश्चन क्या है, हाउ विल हाउ विल न्यू वेक्टर न्यू वेक्टर लुक लाइक, लुक, जो नया वेक्टर बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो कैसा दिख रहा होगा। एक तो ये सवाल आता है, और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा ग्राफिकल मेथड में। हम देखेंगे भी कि ग्राफिकल तरीका क्या होता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कुछ हमारे पास ग्राफिकल मेथड से। तो दूसरा सवाल आता है कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर। व्हाट विल बी व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर, न्यू वेक्टर। इस बात का जवाब हमें मिलेगा एनालिटिकल मेथड। कहां से मिलेगा, एनालिटिकल मेथड एक हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, थोड़ा डिटेल में। ग्राफिकल मेथड, सारी बातें समझ में आएंगी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझ आए। तो देखो ग्राफिकल मेथड, सबसे पहला है ट्राइंगल लॉ। ग्राफिकल मेथड में जो पहला हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ, ये ट्राइंगल लॉ है क्या। अगर आप इसको कंप्लीटली लिखे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले वेक्टर एडिशन ही पढ़ रहे हैं। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये रहा अपना वेक्टर अलजेब्रा।
ठीक है, इसमें ग्राफिकल मेथड से हम वेक्टर एडिशन की बात करना चाहते हैं। हमने तो लिख लिया वेक्टर एडिशन। ठीक है, और अपना सवाल ये था कि ए प्लस बी वेक्टर कैसा होगा। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज है? सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको स्टेप वाइज समझ लेंगे। इन्होंने बोला है कि इफ टू वेक्टर्स if two vectors represent if two vectors represent two sides of a triangle, भाई हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर in same order, then third side third side of of triangle in opposite order in opposite order gives resultant of two vectors two vectors। जरा फिर से ध्यान से देखना है हमें क्या बोला गया है। ट्रायंगल ये कहता है कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर को ऐसे समझो कि अगर मैं उन दोनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करूं, ध्यान ये रखना है कि वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। देन थर्ड वाली जो साइड होगी ट्रायंगल की, भाई ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तीन साइड। फिर उन्होंने क्या बोला है कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल अपोजिट ऑर्डर में अगर हम उसको लें, तो हम बोलेंगे कि वही जो थर्ड साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी जैसे ही हम थोड़ा डायग्राम बना के देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार स्टेप्स लिखते हैं, एक बार थोड़ा स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप्स जो हमने स्टेटमेंट लिखा ना, उसी को स्टेप्स में लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? दो वेक्टर गिवन होगा, तो इस तरीके से करना है, कनेक्ट वेक्टर्स इन हेड टू हेड टू टेल मैनर बाय पैरेलल बाय पैरेलल शिफ्टिंग। हमें पता है कि हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप है दूसरा स्टेप है ज्वाइन ज्वाइन फ्री टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड फ्री हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। क्या करना है? ज्वाइन फ्री टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड फ्री हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर
to get resultant of two vectors। जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज डायरेक्शन के बारे में, थर्ड थर्ड स्टेप क्या है? डायरेक्शन 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 ऑफ resultant will be from tail of first to head of second vector। जरा एक वेक्टर को, जरा दो दो वेक्टर को, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा एग्जांपल करके हम देखते हैं, फिर आपको बात ये समझ में आएगी। देखो, मान लो कि इन्होंने बोला है कि ये दो वेक्टर से गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये बी वाला वेक्टर मान लेते हैं, इसका कुछ कलर है, इस कलर का, ठीक है। ये रहा वेक्टर बी। तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसा दिखेगा, या उसको ड्रॉ करो, तो ट्रायंगल लॉ क्या बताता है? ट्रायंगल लॉ कहता है ट्रायंगल लॉ कहता है कि पहला वेक्टर पहला वेक्टर ऐसे बनाया, दूसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर को पैरेलली, दूसरा वेक्टर यहां पे था, उसको पैरेलली शिफ्ट करते करते जहां पहले वेक्टर का हेड है वहीं पर ले आके वेक्टर बी को लगा दो। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमें ट्रायंगल बनाने के लिए, अच्छा, सेम ऑर्डर में भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर ए को इस वेक्टर ए को और इस वेक्टर बी को सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये जो तीसरी साइड बनेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये जो अपना बनेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये जो रेड लाइन से मैंने दिखाया ये क्या है? रिजल्टेंट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है यही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो जैसे ही हमने आज से क्लास शुरू किया था, हमने ये बोला था, एक सवाल पूछा था कि भाई हाउ विल न्यू वेक्टर लुक लाइक, न्यू वेक्टर कैसा दिखेगा? तो न्यू वेक्टर ऐसा दिखेगा। अगर आप इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ोगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा। दूसरा पूछा गया था हमसे सवाल कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर, ये भी हम लोग सीखेंगे। मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता क्या? सिंपली इसका लेंथ। तो लेंथ का कैलकुलेशन हम लोग ये करेंगे। ये था अपना ट्रायंगल लॉ। जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि आपको गिवन हो, जैसे मान लो क्वेश्चन गिवन है, एक वेक्टर ऐसा है लाइक दिस, वेक्टर ए, और एक वेक्टर है ऐसा, वेक्टर बी। क्वेश्चन है ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अभी अभी हमने देखा कि जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उनको सेम ऑर्डर में
किसी ट्रायंगल की दो साइड की तरफ ट्रीट करना है, तो जो तीसरी साइड बनेगी वो रिजल्टेंट को दिखाएगा। तो सेम उसी तरीके से अगर हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर पहले वेक्टर ए बना लो। ठीक है, बना लिया वेक्टर ए। लॉ कहता है कि जहां वेक्टर ए खत्म हुआ है वहीं से वेक्टर बी शुरू करना है। तो हमने किया क्या, हमने बेसिकली ये जो वेक्टर बी है ये, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां ला दिया। ला तो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर का तो किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इनको ऑर्डर में किया इस टाइप से, हमारा जो रिजल्टेंट होगा क्या इस ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये अपना बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये है वेक्टर बी। ठीक, एक दो और सवाल करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मान लो कि अगर ऐसा रहा होता, एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी कुछ ऐसा है। इन्होंने कहा है ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। सेम ही सवाल है, सेम ही सवाल है। क्या बोला है, ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ। लॉ क्या कहता है, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनको किसी ट्रायंगल की दो साइड की तरह ट्रीट करो, लेकिन वो दोनों ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखो, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम क्या करेंगे, पहले पहला वेक्टर बनाएंगे। तो पहला वेक्टर किधर है, ऐसा मैं बना लिया वेक्टर ए। ठीक है, दूसरा वेक्टर अपना किधर था, ये दूसरा वेक्टर। इस दूसरे वेक्टर को इस दूसरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके कहां लेकर जाना है, जहां पहले वेक्टर का हेड है। तो हम सिंपली बी वेक्टर को यहां से अगर शुरू करके बनाए, ऐसा बन जाएगा बी वेक्टर। हमने बेसिकली इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते करते यहां तक लाए हैं। तो इसका ये जो टेल हुआ करता था वो यहां आ गया, इस वेक्टर बी का हेड जो है वो यहां आ गया। देखो, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऑर्डर में सजा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ट्रायंगल लॉ कहता है कि इन दो वेक्टर का अगर इन दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट चाहिए तो पहले इनको ऑर्डर में एक ट्रायंगल की तरह बनाओ। उसके बाद पहले वेक्टर का जो टेल है उसको मिला दो, उसको मिला दो किससे, दूसरे वेक्टर के हेड से। तो ये जो बनेगा अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, एक दो और सवाल करते हैं। मान लो अगर ऐसा रहा होता तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। मान लो अगर ऐसा रहा हो, ऐसा एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे दिखाओगे, क्या समस्या है, देखो सेम तरीके से सवाल क्या है, ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो सॉल्यूशन, भाई ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है।
फिर से ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो आपको पैरेलली, ये वेक्टर ए था, इसको एज इट इज मैंने शिफ्ट करके कहीं यहां बना दिया। वेक्टर बी को भी पैरेलली शिफ्ट करना है। जरा देखो, जो वेक्टर भी यहां पर हुआ करता था, इसको पैरेलली शिफ्ट करके 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 यहां तक लाऊंगा। मुझे सेम ऑर्डर में किसी ट्रायंगल की दो साइड बनानी थी, मैंने ऐसे बना दिया। तो लॉ कहता है कि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ ए वेक्टर को जोड़ दोगे फाइनल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर से, तो ये जो रेड वाला वेक्टर दिख रहा है, ये क्या बनेगा? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, और हर एक में यही करना होगा कि आपको ऑर्डर में दोनों को सजाना है। उसके बाद ट्रायंगल की तीसरी साइड बना देनी है। ध्यान ये रखना है कि अगर ये दोनों ऑर्डर में ऐसे हैं, तो जो तीसरा वेक्टर बनाओगे आप, स्टार्टिंग से एंड तक को जोड़ोगे, मतलब पहले का टेल, आखिरी का हेड। इस तरीके से ना बनेगा ट्रायंगल लॉ। तो आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राफिकल मेथड में एक और है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। अगला क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। ये हमने क्या सीखा? ट्रायंगल लॉ। तो हेडिंग डालेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ये भी ग्राफिकल मेथड ही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम होता क्या है? चार साइड से बना हुआ एक ऐसा शेप जिसमें आमने सामने वाले जो साइड्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो एक बार इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। एक्चुअली दो वेक्टर के एडिशन का, दो वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास एक तो है ट्रायंगल लॉ, जिसको हमने देख लिया। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला है, देखो स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ इफ टू वेक्टर्स if two vectors represent if two vectors represent two sides two sides of two adjacent sides, two adjacent sides of a parallelogram and are directed and are directed away from a common point। ध्यान रखना कि एक ही पॉइंट से दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, from common point, then there then their resultant is the resultant is represented represented by the diagonal by the diagonal passing through by the diagonal passing through
these common passing through these common point। अच्छा जरा बताओ कि किसी भी रेक्टेंगल में या फिर पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स होते हैं? कितने डायगोनल्स होते हैं? तो इसको पूरा कर लेते हैं, बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू दिस कॉमन पॉइंट। स्टेप लेके जैसे ही हम एग्जांपल लिखेंगे ना, जैसे एग्जांपल एक दो करेंगे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक बार स्टेटमेंट को फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको दो वेक्टर को ऐड करना है, तो आपको क्या करना है कि उन दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड की तरह बना लेना है। ठीक है, इन्होंने बोला है ऐसा करने के बाद जो डायगोनल बनेगा उस पैरेललोग्राम का, वो डायगोनल ही रिजल्टेंट को डिनोट करेगा, वो डायगोनल ही रिजल्टेंट वेक्टर को बता रहा होगा। एक बार इसके कुछ स्टेप्स लिखते हैं, फिर हम बेहतर समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है इसमें। स्टेप्स। पहला स्टेप, कनेक्ट वेक्टर्स। सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट वेक्टर्स इन टेल टू टेल मैनर। टेल टू, एक बार इसको मेरे कलर चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट वेक्टर्स इन टेल टू टेल मैनर। हम क्या करना चाहते हैं, हम पैरेललोग्राम के दो साइड्स जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करे वो बना रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, कनेक्ट टू वेक्टर्स इन टेल टू टेल मैनर बाय पैरेलल शिफ्टिंग, बाय पैरेलल शिफ्टिंग। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप क्या है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कंप्लीट, सॉरी इसको, ठीक है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम कंप्लीट द पैरेललोग्राम फ्रॉम एडजेसेंट, फ्रॉम एडजेसेंट साइड्स। थर्ड, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, डायगोनल रिप्रेजेंट। थर्ड स्टेप क्या है, डायगोनल जो बनेगा, डायगोनल रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, the resultant starting from common point, starting from, starting from common point। तो क्या क्या करना है, देखो स्टेप्स देखो। बोला है सबसे पहले तो दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके एक कॉमन पॉइंट पे लेकर आना है ताकि दोनों के टेल सेम हो जाए। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक, भाई दो वेक्टर दिए हैं तो दो ही साइड मिलेगी हमें, लेकिन आपको दो और साइड बना के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। उसके बाद उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही डायगोनल रिजल्टेंट को डिनोट करेगा। ध्यान ये रखना है कि वो जो डायग्राम होना चाहिए, स्टार्ट कहां से होना चाहिए, कॉमन पॉइंट, कॉमन टेल से। ठीक है, तो जरा एग्जांपल करते हैं फिर आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। देखो स्टेप्स ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लो कि एक वेक्टर, जैसे हमने पहले में दिया था ना, एक वेक्टर, ठीक है, ये रहा वेक्टर है, ये रहा वेक्टर है,
ठीक है, वेक्टर ए, और यहां कहीं है वेक्टर बी। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ, क्वेश्चन ये है, सेम ही सवाल में पूछ रहा हूं, लेकिन अब इसको ट्रायंगल लॉ से नहीं, पैरेललोग्राम लॉ से बताना है। यहाँ पर लिखेंगे, ड्रॉ रिजल्टेंट ऑफ ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। देखो, फिर से देख लो स्टेप्स क्या है। कुल मिला के हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। लॉ ये कहता है कि आपको सिंपली बाय पैरेलल शिफ्टिंग, पहले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, कर दिया, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए। फिर हमने वेक्टर बी को भी पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं। देखो, बी को मैं वहां से उठाया और पैरेलली शिफ्ट किया। अब मुझे ध्यान क्या रखना है कि दोनों वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये दोनों किसी पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह हो जाए। देखो, एक ये साइड, एक ये साइड, इन दोनों के टेल को टेल से मिला दिया। भाई पहला स्टेप क्या था? कनेक्ट वेक्टर्स इन टेल टू टेल मैनर बाय पैरेलल शिफ्टिंग। हमने पैरेलल शिफ्ट करके वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल को टेल से मिला दिया। दूसरा स्टेप था कि कंप्लीट करना है हमें पैरेललोग्राम। तो देखो, जरा डॉटेड लाइन से मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इस तरीके से कुछ पैरेललोग्राम बन जाएगा? ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। अब फाइनल स्टेप क्या था कि डायगोनल जो बनेगा, ध्यान ये रखना है कि वो डायगोनल कहां से शुरू होना चाहिए? कॉमन पॉइंट से। भाई इस वाले पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ऐसे है, एक डायगोनल ऐसे है, लेकिन मुझे एक ऐसा डायगोनल बनाना है जो कहां से शुरू होना चाहिए? इनके कॉमन टेल से। तो ये डायगोनल ऐसे बना दिया। ये जो हमने रेड लाइन ड्रॉ किया है, यही किसको डिनोट कर रहा है? रिजल्टेंट को। जहां रिजल्टेंट किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां भी ट्रायंगल लॉ में भी हर जगह आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही था। यहां हर जगह आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही हुआ करता था। तो हर जगह आपको वो चीज लिख लेना चाहिए। यहाँ ऊपर हमने लिख रखा था। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। जो हमने ट्रायंगल लॉ में जो जो सवाल किए सेम ही सवाल को करते हैं, पर अब हमारा जो तरीका होगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ होगा। ठीक है, जब सेकंड वाला एग्जांपल जो पहले हमने किया था, सेम अगर वही सवाल मेरे से पूछा गया होता यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ बताओ, तो हम ऐसे कहते। देखो, एग्जांपल नंबर 2, सवाल ये है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अब हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, सारे स्टेप्स हमें याद हैं। सॉल्यूशन, हमें पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। पैरेलल शिफ्टिंग के बाद स्टेप क्या था हमारा? पहले तो वेक्टर ए को, वेक्टर यहाँ पर है, यहाँ से पैरेलली शिफ्ट करके 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 कहीं यहाँ तक ला दिया। ऐसे ही रहा वेक्टर बी,
वेक्टर बी को, वेक्टर बी यहाँ पर था, इसको पैरेलली शिफ्ट करके 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 यहां तक ला दिया। हमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि हमें पैरेललोग्राम लॉ से आंसर बताना है, और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि टेल को, दोनों के कॉमन टेल को, मतलब दोनों को ऐसे मिलाओ कि टेल इनके कॉमन पॉइंट पर आ जाए। सेकंड स्टेप अपना था, सेकंड स्टेप अपना था कि इसको किसी तरीके से जोड़ दिया ताकि हमारा एक पैरेललोग्राम दिखने लग जाए। और जैसे ही पैरेललोग्राम दिखने लगा, मुझे क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है। और जैसे ही डायगोनल बना, जैसे ही डायगोनल बना, यही डायगोनल हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है, ये डायगोनल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जब हमने ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट ड्रॉ किया था सेम ही क्वेश्चन में, तो क्या यही वाला डायग्राम बना था, ये डायग्राम बना था। और जब हमने पैरेललोग्राम लॉ से बनाया तब हमारा ये डायग्राम बना है। हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, हम चाहे ट्रायंगल लॉ से बनाए चाहे पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, जरा उसके बाद वाला एक और एग्जांपल लेते हैं, तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जानी चाहिए। थर्ड वाला सवाल अपना जो पहले हमने सॉल्व किया था, उसी को फिर से हम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ सीखेंगे। तो सवाल ऐसा है, यूजिंग, भाई आपको तो पूरा कॉपी करना पड़ेगा, हमने तो कॉपी पेस्ट कर दिया सिर्फ। तो ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, एक वेक्टर ऐसा दिया है, एक वेक्टर ऐसा दिया है। अब इन वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो हमें सॉल्यूशन, हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो उनको पैरेलली शिफ्ट करो, और पैरेलली शिफ्ट करके दोनों के टेल को कॉमन पॉइंट पर ला के मिला दो। तो मैंने ये एक वेक्टर बना लिया, ऐसे ही दूसरा वेक्टर शिफ्ट कर लेते हैं, दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहाँ पे था। इस वेक्टर को शिफ्ट करते 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 हम्म, यहाँ ला दिया, एक कॉमन पॉइंट बना दिया हमने। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था कि हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें। तो चार साइड होनी चाहिए ना, तो पैरेललोग्राम अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम बना दिया। लॉ कहता है, लॉ कहता है लॉ कहता है कि अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूं जो कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होती हो, तो ये जो डायगोनल बनेगा, क्या यही अब रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यार अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो ना, थोड़ा सा देखो, क्या ए वेक्टर यहां पर है, भाई बी वेक्टर को अगर मैं यहां से शिफ्ट करके यहां पे ला दूं, तो क्या ट्रायंगल लॉ ही बन गया। ए वेक्टर यहाँ, बी वेक्टर को यहां बना दो, इसी वेक्टर को मैं पैरेलली यहां शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर, ये बन जाएगा बी वेक्टर, और ये भी ऑर्डर में। तो क्या ये वेक्टर जो बनेगा, ये रिजल्टेंट को ही बताएगा यूजिंग ट्रायंगल लॉ। लेकिन हमने इसको
पैरेललोग्राम लॉ से सीखा है। बस लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन और हमने फोर्थ नंबर का जो एग्जांपल लिया था यूजिंग ट्रायंगल लॉ में, उसी को फिर से एक बार यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ सीखते हैं। तो देखो, ये रहा एग्जांपल नंबर 4। इसमें यूजिंग, ऐसे लिख लो, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो हम क्या करेंगे? फिर से वही वही हमें तरीका तो पता ही है, सारे स्टेप्स पता है कि जिन दो वेक्टर का वेक्टर सम चाहिए, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से उसको देखना चाहते हैं तो हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। और वो बनाने का क्या तरीका होता था? बाई पैरेलल शिफ्टिंग। सबसे पहले वेक्टर ए को शिफ्ट करते हैं, वेक्टर ए को, वेक्टर यहाँ पर था, इसको शिफ्ट करके ये यहाँ पर ला दिया। ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी को भी शिफ्ट करना है, वेक्टर बी को, वेक्टर बी यहाँ पर था, यहाँ से शिफ्ट करके मुझे दोनों के टेल को मिला देना है। तो टेल दोनों के मिल गए। ठीक है। अगला टास्क क्या था हमारा? अगला टास्क था कि पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए। तो कंप्लीट कर लेते हैं। एक साइड ऐसे बन जाएगी। हमें ध्यान ये रखना है कि ये साइड्स, आमने सामने वाली साइड पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है। इसको इस स्टेप से मिला लिया। अब हमें रिजल्टेंट जो होगा, क्या वो यही वाला डायगोनल होगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर बी। तो हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ही हमने इस रेड वाले वेक्टर से डिनोट किया है। तो मैं मान के चलता हूं कि वेक्टर एडिशन, अगर ग्राफिकल जो तरीके हैं जो हमारे पास, ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, ये आपने समझ लिया है। बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे। भाई सोच के देखो, अभी तक बस हमने ये देखा है कि वेक्टर आर दिखेगा कैसा, ये तो पता कर लिया। अगला टास्क हमारा क्या था कि वेक्टर, जो वेक्टर आर बना है उसका लेंथ कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसी को हम लोग लेंथ भी बोलते हैं। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे यूजिंग एनालिटिकल मेथड।